अ वेरी बिग हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज T2O सीरीज में हम लोग कुछ और टॉपिक्स जो INI-CT के लिए हमें रिवाइज करना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल UNI। पहली चीज़ ये रेटिना से क्या-क्या चीज़ें हैं जो टिपिकली इस एग्जाम के लिए आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ द रेटिना, एनाटमी रेटिना के क्लियर होनी चाहिए। दैट आउटर मोस्ट कोरॉइड होता है, उसके बाद आपका रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ना। देन लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, उसका आउटर और इनर सेगमेंट। और आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या है? आउटर न्यूक्लियर लेयर इज मेनली न्यूक्लियस ऑफ द फोटो रिसेप्टर। इसमें कौन से सेल्स हैं ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है आउटर न्यूक्लियर के बाद आउटर प्लेक्सीफॉर्म। आउटर प्लेक्सीफॉर्म मतलब डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल्स, मोलर, आपके हॉरिजॉन्टल सेल्स, अमेक्रीन सेल्स, ये सब है ना। सो डेंड्राइट्स इसके, एक्सॉन्स आपके फोटो रिसेप्टर। So is एक and इधर, एक and इधर, this is see here, this is what is your outer plexiform. Then comes your inner nuclear layer. Inner nuclear layer में आपके ये तीनों cells होंगे, horizontal, bipolar and amacrine. और inner plexiform में गैंग्लियन के डेंड्राइट और इनके एक्सॉन्स, ये जो आपका साइनेप्स का, ये हो गया इनर प्लेक्सीफॉर्म। गैंग्लियन सेल लेयर और गैंग्लियन का जो एक्सॉन होता है वो फॉर्म करता है ऑप्टिक नर्व। ये बेसिक है, क्लियर होना चाहिए, सिंपल है, बट मैंने इसलिए इसको पॉइंट आउट किया कि रिवाइज कर लीजिए। और ऑफ कोर्स सबको पता चाहिए मूलर सेल स्पैन्स द होल न्यूरो सेंसरी रेटिना एंड सपोर्टिंग सेल होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लायल सिस्टम, ग्लायल सेल। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया था NICT में, आपको ये क्या देख रहे हैं? RD सर्जरी के बाद अगर हमने विट्रस सब्सटीट्यूट के तौर पे सिलिकॉन ऑयल को यूज़ किया है किसी पेशेंट ने, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये लीक करके एंटीएस सेगमेंट में आ जाता है। तो ये जो लीक सिलिकॉन ऑयल है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ये एक्वस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को बुलाते हैं इनवर्स हाइपोपियन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम याद रख लो, क्या बोलते हैं? हाइपर। अब आ जाओ नेक्स्ट। आपसे पूछा गया है क्या होता है डार्क कोरॉइड साइन, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। डार्क कोरॉइड का मतलब जब आपने एंजियोग्राफी की है, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी की, तो आपको पीछे कोरॉइडल फ्लोरोसेंस दिख ही नहीं रहा है, पूरा डार्क बैकग्राउंड है और एकदम ब्राइट ब्राइट रेटिनल वेसल्स दिख रहे हैं, उसमें डाई फ्लो कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंस लाइपोफुशन डिपोजिशन है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में। इस चीज का, किस डिजीज का फीचर है? मेनली स्टारगार्ड्स डिजीज। ठीक, यहाँ पे क्योंकि कुछ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में एट्रोफी हो रही है, इसलिए आपको पीछे से फ्लोरोसिस नजर आ रहा है, बाकी जगह कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये है स्टारगार्ड्स डिजीज। इसको क्या बुलाते हो? डार्क कोरॉइड साइन, या इसका दूसरा नाम क्या है? साइलेंट कोरॉइड। यू ऑल्सो कॉल इट साइलेंट कोरॉइड। ये पूछा गया था। इसके अलावा अगर हमने ऑटोफ्लोरेसेंस किया, मतलब हमने, देखो यहाँ पे, देखो ऐसे बताया ऑटोफ्लोरेसेंस है, वेसल में कोई डाई नहीं है, यहाँ देखिए वेसल में डाई है ना, यहाँ पे कोई डाई नहीं है, और लेकिन आपको ये जो फ्लोरेसेंस दिख रहा है ये लाइपोफिशन की वजह से, उसकी अपनी क्वालिटी होती है फ्लोरेसेंस करने। तो ये हो गया आपका फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस। इस तरह की पिक्चर मिलेगी स्टारगार्ड्स में। और फंडस एग्जामिनेशन पे आपको इस तरह का जो चेंजेस मैक्युला में मिलते हैं, इसी को बुलाते हैं बीटन ब्रॉन्ज अपीयरेंस। ठीक है, स्टारगार्ड्स डिजीज मेनली क्या है? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की डिस्ट्रॉफी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जनरली चाइल्डहुड डिजीज है, फर्स्ट डेकेड में होता है, विजन बहुत कम हो जाती है, 6/60 पहुंच जाती है, और जनरली कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं, सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट है कि आप सनलाइट अवॉइड करो, डार्क ग्लासेस पहनो, विटामिन ए कभी नहीं देते हैं, अवॉइड करिए, क्योंकि वो लाइपोफिशनोसिस को बढ़ाता है। इन्वेस्टिगेशन अगर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम डिस्ट्रॉफी की तरफ को इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मेन होता है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। ये बातें याद है ना? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम में लाइट पीक अपॉन डार्क ट्रफ, स्टैंडिंग पोटेंशियल ऑफ आई मेजर करते हैं, और उसी के रेशियो को हम क्या बुलाते हैं? आर्डन रेशियो। पूछा गया आपसे एग्जाम में, व्हाट इज आर्डन रेशियो? द रेशियो ऑफ लाइट पीक अपॉन डार्क। कितना होता है नॉर्मल? मोर देन 1.85। ये आपका नॉर्मल आर्डन रेशियो है। इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम एक बार रिवाइज करें। तो बस इस रिवीजन में, इस सेशन में दिस इज ऑल। So thank you so much and all the best.
बी ब्रेव, बी लायंस, गिव योर मैक्सिमम, ठीक है, एंड नो फियर्स नो डाउट्स, ऑल द बेस्ट।